जी नमस्कार। RKS 24 न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। रामकेश पन्निका जी हमारे स्टूडियो में हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम RKS 24 न्यूज का बहुत बहुत आभार और जो भी मेरे वीडियो साथी देख रहे हैं आप लोगों का सादर प्रणाम। और पहला क्वेश्चन आप पे दागे जा रहे हैं, कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मगर आप तो इस बात को शायद जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी जी का, कई पार्टी का, आदरणीय लालू जी का और समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का सब अलायंस है। ठीक, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में 63 जगह आदरणीय अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव होगा। 17 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। अब वो तो अलग विषय है, लेकिन सोनभद्र का आपने नाम लेकर के और बढ़िया काम किए हैं। क्योंकि आप सोनभद्र के रहने वाले हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल अच्छा लगा प्रश्न किया हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ क्या स्थिति है। तो आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के अलायंस में है। ये तो आदरणीय अखिलेश जी को करना है कि किसको देंगे। हम लोग को तो अलायंस का ईमानदारी से निर्वहन करना है। हम तो उनको वोट करेंगे और कराएंगे अलायंस में, समाजवादी पार्टी को। लेकिन आप उसकी बात नहीं करते हैं जो 400 पार कर रहे हैं। 400 पार कर रहे हैं, इनकी घोषणा है बहुत जोरों पे, इनके लोग कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। इनके लोग कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, लेकिन एक क्यों नहीं दे रहे हैं? भाजपा आज तक मिले कि नहीं कोई बढ़िया नेता? अभी तक तो मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ, तो करके उनसे पूछ लीजिए ना कि आप सोनभद्र में भाजपा क्यों नहीं उतार रही है कैंडिडेट। तो कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारे, डर रही है। इनको डर का माहौल है ना। अगर वो डर रही है तो कांग्रेस ही उतार दे। तो कांग्रेस ही तो उतारेगा ही। कांग्रेस नहीं, आदरणीय अखिलेश जी को उतारना है ना, तो बड़े नेता है हमारी। लेकिन अब रह गई बात की, हम तो उनको तो काम, वो तो उतारेंगे ही उतारेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम 400 के पार जीत रहे हैं, इसी सौरे पर जीते, या तो फिर अगर इनका कैंडिडेट न भी लड़े लेकिन 400 पार हो जाए। अच्छा, अभी जो है आप ही के पार्टी श्रीमान राहुल जी लड़ रहे थे MSP पे। MSP के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी तो घोषणा है, उन्होंने तो जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, शायद आप देखिएगा। नहीं, घोषणा पत्र में क्या क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। घोषणा पत्र में नौजवानों के रोजगार की बात किए हैं और बेरोजगारों के रोजगार की बात की है। जैसे पेपर लीक वगैरह हो जाता है तो इसका एक कानून बनाएंगे कि पेपर लीक ही नहीं होगा। उसके बाद जो है कल कारखाने और ये जो अग्निवीर का मामला है, अग्निवीर योजना जो है इसको समाप्त किया जाएगा। जो 4 साल का नौकरी है ना, इसको कम से कम 18 साल किया जाएगा। अग्निवीर का योजना जो है, उसके बाद जो है किसानों के लिए आय दोगुनी और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगा इनका। बिजली का दाम कम होगा, नौजवानों को रोजगार लाइट सस्ता होगा। अभी ओम प्रकाश राजभर जी एक वीडियो में दिखा रहा हूँ कि देश में एक समान शिक्षा हो, वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दीजिए, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। उन्होंने कहा नहीं पता है क्या समझाए वो बताओ। हमने कहा कि बिजली का बिल माफ कराना। बहुत से साथियों को पता होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज था आपके ऊपर, सरचार्ज था, 100% माफ करने की घोषणा ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा जी से कराने का काम ओम प्रकाश राजभर ने करा दिया। आने वाले दिनों क्या कहेंगे इस पे? बड़ा राजभर जी बड़ा अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी से तो कोई मतलब हमें तो नहीं लगता। मतलब इसलिए कि वो अपनी राजनीति के लिए आज मोदी जी के जय जयकार कर रहे हैं ना, मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं ना। 22 में क्या कर रहे थे ऐसे, मतलब हम इसलिए कहे हैं हाँ। कि आप कांग्रेस का भी बात किए हैं, हाँ। श्रीमान अखिलेश जी की बात किए हैं। हालांकि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। भाई ये तो अब कहाँ भाषण दिए हमको पता नहीं है। बनारस में बनारस में, इसलिए कि मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, तो इस समय उनको जितना चटकारता बने कर ले। लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं कि सरचार्ज मान लीजिए एकदम से माफ करा दें, बहुत तो गरीब हैं, करा दें ओम प्रकाश। अगर इनकी हैसियत है तो सरकार में इनका कितना वजूद है ये खुद समझते हैं, लेकिन इनकी हालात ऐसी है कि ये चटकारता करेंगे। अब ही जो आपने वीडियो देखा बिजली के बिल माफ कराने की बात, क्या लगता है माफ हो जाएगा? अब देखिए, अब इनको क्या लगता है, हमें तो लगता नहीं। ये तो कहे थे ना कि हम 15 लाख देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि 15 लाख स्विस बैंक का पैसा ले आएंगे, आपको ख्याल होगा। देखिए अब सच में आपने छेड़ दिया बढ़िया। स्विस बैंक का जब 14 के पहले का इनका भाषण सुन लीजिए,
माननीय मोदी जी का। और 14 के बाद का सुनिए, इन्होंने कहा था कि मैं देश में इतना पैसा है कि स्विस बैंक का अगर पैसा मेरे देश में आ जाएगा तो एक एक आदमी के खाते में 15 लाख जाएगा। किसी ने पाया क्या? आप पूछिए। लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये किया कि जो गरीब हम लोगों की औरतें, आपकी औरतें और तमाम गरीबों की जो औरतें 2-4 हजार 5 हजार लहा के चुरा के रख ले रही मुर्तारी अपने या कहीं रख ले रहा वही के काला धन बता देना। आज जब से वो पैसा गया बैंक में, फिर पैसा का महिलन के लगे आगल का नहीं आया। तो इन्होंने 15 लाख से शुरुआत किया था, 5 किलो गल्ला पर लिया के सिमटा दिए। हीरा खरीदने वाले को आप समझ लीजिए, हीरा तो हमारी औकात नहीं कि मैं खरीदूंगा, या मुझे लगता है कि आप भी नहीं खरीदे होंगे। नहीं, हम लोग कहाँ पाएंगे। नहीं पाएंगे ना। तो हीरा पर 3% जीएसटी ऐसा सुनने को मिला है, क्योंकि हम खरीदे नहीं तो जानेंगे नहीं। और किताब कापी पर 17% है। किताब कापी आप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ, भीख मांगने वाला भी आदमी खरीदता है। तो इस पे बहुत महंगा, इसलिए कि हर आदमी खरीदेगा। किताब हर साल बदलवा दे रहे हैं। अभी ओम प्रकाश जी का सुना है ना आप, कि देश में शिक्षा एक हो। अब जैसे शिक्षा, अब आप जयपुरिया में आपका लड़का पढ़ेगा, किसी का लड़का बढ़िया संबिम में पढ़ेगा, डीएवी में पढ़ेगा, राउटर्सगंज जैसे बढ़िया बढ़िया विद्यालय में पढ़ेगा, और गरीबों का लड़का प्राइमरी में पढ़ेगा। ठीक, जब पीसीएसजे का परीक्षा देने जाएंगे तो सारे लोगों को एक ही पेपर न मिलेगा? बताइए, सारे बच्चों को एक ही ना पेपर मिलेगा, जो प्राइमरी से पढ़ के जाएगा और जो डीएवी से पढ़ के आएगा। पेपर तो पीसीएस का एक ही मिलेगा। तो अब समझिए कि प्राइमरी का लड़का कितना और निकाल पाएगा। आप महसूस किए हैं? ओम प्रकाश राजभर भी इस बात पे बयान दिए हैं ना, बयान न दिए वन हैं। नेशन वन एजुकेशन। भाई बयान न दिए हैं, हम कह रहे फिर अब नया किताब बदल दिए। क्या लगता है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता ऐसे भी गड़बड़ है, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं जबकि नई किताब आई है। अच्छा, क्या गारंटी है कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो वो अपने वादों पर खरी उतरेगी? देखिए, कांग्रेस के बारे में पूरा देश देखा है। अब हवा की बात, हम अजमेर और विदेश की क्या बात करें, हम भारत के और कोने का यहाँ जहाँ रहते हैं, मैं वहाँ गिनवा लीजिए आप। रिहंद डैम दिया, रिहंद बांध जो है कोई छोटा मोटा बांध नहीं है ना, बहुत बड़ा बात है। चूर्क चुनार डाला सीमेंट फैक्ट्री दिया। उसके बाद बीजपुर में आप जाएंगे, बीजपुर में तो रिहंद नगर दिया, वहाँ एनटीपीसी है। अनपरा में दिया, ओबरा में तापी परियोजना दिया। ठीक, दुद्धी में आईटीआई कॉलेज, राउटर्सगंज में पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज। और उसके बाद जो है गांव गांव में आपको पता होगा कि हम लोगों के दादा ओदा नहीं पढ़े थे ना, तो प्रौढ़ शिक्षा 400-500 रुपया महीना में, जो गांव में एक आध आदमी पढ़ा लिखा होगा, बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस के जमाने में। उसके बाद राजकीय आश्रम पद्धति दिया। इनसे अगर कार्यकर्ता मिलते हैं तो कहते हैं हमने भी 370 हटवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। हम की बस अभी नया किताब छपी है ना, उसका रेट आप जाके पूछिए। कल तो मैं गया था बच्चे को किताब लेने, अब आप पता कर लीजिए क्या दाम। कहाँ कोई गरीब आदमी, तो शिक्षा को मार रहे हैं ना। शिक्षा और किताब पर तो लगाम होना चाहिए। बिल्कुल लगाम होना चाहिए। सरकार बेलगाम का है ना। इनको तो गरीब, दलित, बैकवर्ड, ओबीसी को तो इनको मारना है, चाहे जैसे मार दें। किताब, आप शिक्षित नहीं बन पाएगा आपका लड़का, क्योंकि आपके पास हमें नहीं लगता कि पैसा है। पैसा रहता था माइक उठा घूमते। तब आप समझ लीजिए, तो पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं, बेरोजगारी है, मजबूरी है आपकी वकील साहब। तो मेरा कहना है कि कम से कम जितना हल्ला 10 साल से है ना, 10 साल से ना रेट बढ़ा है। बारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो कहा कि मैं संविधान कितना हो अच्छा बना दूं, लेकिन अगर संविधान को चलाने वाला अगर बढ़िया रहेगा तो बहुत बढ़िया चलेगा। अगर संविधान को चलाने वाला गड़बड़ होगा तो संविधान का कोई मतलब नहीं होगा। तो पानी पी लीजिए मेरे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आप कम से कम कांग्रेस के लोगों को भी पानी पिला रहे हैं। हालांकि गर्मी है, प्यास। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।